Good morning, class 4th. Today I'm going to start your chapter 4, The Clever Judge of Baghdad. तो यहाँ पे जो आपका वार्म अप है, सबसे पहले व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ जज, जज की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और राइट वन ट्रेट टू ईच पेटल, और जो ये फ्लावर आपको दिख रहा है उसके हर पेटल पे आपको लिखना है उसकी क्वालिटीज़ को, जज की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको लिखना है। तो सबसे पहले हम पेशेंस से शुरू करते हैं। पेशेंस होता है धैर्य, देन ओपन माइंडनेस होता है खुला विचार, कर्सी होती है विनम्रता, देन टैक्ट होता है किसी चीज़ स्किल्ड, और मतलब कौशल कला, जो उसके में अंदर कौशल होता है किसी चीज़ की, उसकी वो ट्रेनिंग होती है किसी मतलब वो स्किल्ड होता है, और जो उसकी स्किल होती है, स्किल पावर जो होती है, दैट इज़ नोन एज टैक्ट। और जो करेज होता है, वो करेज उसकी जो होती है वो ब्रेव होता है, हर स्थिति से वो सामना करने को तैयार होता है। एंड पंक्चुअलिटी होती है, जो चीज़ आप एक रूटीन वे में करते हैं और रोज़ रोज़ करते हैं, वो पंक्चुअलिटी होती है। एंड इसके बाद आपका फर्मनेस आता है। फर्मनेस किसी विचार को जब आप सोच लेते हैं दैट यू हैव टू डू दैट थिंग, तो वो होता है फर्मनेस, आपको करना ही है। आप जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि दैट यू हैव टू डू, तो वो फर्मनेस होती है। अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसी किसी भी स्थिति को या किसी पर्सन को समझना। देन देन कंपैशन होता है दया भाव। ह्यूमिलिटी होती है विनम्रता या विनम्र जब आप किसी के प्रति होते हैं। एंड कॉमन सेंस होता है आपका जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसको कॉमन सेंस बोलते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ किसी भी जज में होना बहुत ज़रूरी होती है। और इस तरह से अब हम रीडिंग सेक्शन को शुरू करते हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ खलीफ ऑफ बगदाद हु एंडेड अ डिसएग्रीमेंट। एक डिसएग्रीमेंट जो था, मतलब मतभेद था एट द कोर्ट पे मतभेद था किसी विचारों का, जो कि फॉलोइंग द टिप्स ऑफ अ यंग बॉय, जो कि जो खलीफ थे जो बगदाद के, उन्होंने एक यंग बॉय के मतलब उसके व्यूज़ को लिया और उससे उन्होंने इस डिसएग्रीमेंट को ख़त्म करा था। तो यहाँ पे बहुत साल पहले, बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले की बात है कि एक मतलब कैलिफ हारून अल रशीद के काल, मतलब समय काल में एक बगदाद में एक मर्चेंट रहता था, जो कि वो बहुत बाहर अपनी जर्नी करने जाता रहता था, बहुत लंबी जर्नी करने जाता रहता था दूर दूर। और इसलिए उसको अपना एक सेफ़ प्लेस पे वो अपने प्राइवेट ट्रेजर को कहीं ना कहीं प्लेस करके जाता था। तो उसके पास एक बार 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड थे। तो उसने उसको सोचा कि उसको उसको कहीं सेफली प्लेस कर देना चाहिए अपनी यात्रा में जाने से पहले। तो उसने क्या किया कि उसने अपने उस पूरे ट्रेज़र को, उस पूरे जो धन को क्या किया उसने कि एक ही पुट द गोल्ड इन अ ला एक बड़े से जार में उसने उसको कवर्ड करके रखा। कवर्ड द गोल्ड विथ ओलिव्स। ओलिव्स होते हैं जैतून, जैतून से उसने पहले उसको पहले अंदर जैतून रखा, फिर उसने उसको बीच में गोल्ड को रखा, जो पीसेस थे गोल्ड के उसको रखा, और फिर जैतून से पूरा कवर कर दिया उसको। और उसने उसको क्या किया, अपने नेबर के पास लेके गया और कहा कि फ्रेंड, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, और तुम मेरे इस जो जार है उसको, अपने ओलिव्स है, ओलिव का जार है, इसको तुम अपने पास रख लो, मैं जब आऊँगा तो तुमसे वापस ले लूँगा। तो फ्रेंड ने प्रॉमिस किया कि ठीक है वो ऐसा कर लेगा। लेकिन जो मर्चेंट था वो 7 ईयर्स के लिए बगदाद से बाहर चला गया, 7 सालों के लिए वो बगदाद से बाहर चला गया। तो उस इतने में उसके जो फ्रेंड था जिसके पास वो रख के गया था ना, तो उसको उस फ्रेंड की याद आई जो कि बाहर बगदाद से चला गया था, अपना ओलिव का जार उसको देकर। या ना तो उस जार की याद आई और ना तो उसके वो फ्रेंड की याद आई जो कि उसको देकर गया था। तो क्या हुआ, एक बार जो दूसरा मर्चेंट था, जो उसका जो नेबर था, मतलब पड़ोसी था, उसको अपनी जो वाइफ के साथ एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत कर रहा था। तो उसको याद आया कि जो एक उसका फ्रेंड था वो उसको एक जार दे गया था ओलिव्स का, तो जैतून का जार दे गया था। तो उसको एकदम से उस चीज़ की याद आई। अब नाउ नेक्स्ट पेज, 38 पेज। नाउ दैट यू स्पीक ऑफ ओलिव्स, तो से द मर्चेंट टू हिज वाइफ, तो वो कह रहा है कि उसकी वाइफ ने कहा कि आप उस ओलिव्स की बात कर रहे हो, और अब तो वो जो है वो 7 ईयर्स बैक की बात है कि मतलब 7 साल पहले की बात है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि दैट बिकम ऑफ द ओलिव्स ऑफ मी अ प्लेट एंड अ कैंडल। वो कहता है कि हाँ उसकी बात कर रहा हूँ, जो और तुम मेरे लिए एक प्लेट लाओ और एक कैंडल लेकर आओ। व्हाट हैज़ बिकम ऑफ द ओलिव्स, ऐसा करो तुम एक प्लेट और कैंडल लेकर आओ, आई विल फेच सम ऑफ देम एंड विल टेस्ट देम। मैं उनमें से कुछ देखूंगा, कुछ खाऊंगा, उसको कुछ टेस्ट करूंगा।
तो उसकी वाइफ ने कहा कि अब इसका वो तो अब बेकार हो गया, मतलब वो ख़राब हो गया होगा और अब उसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज बिसाइड डू यू थिंक द ओलिव्स कान बी गुड आफ्टर दे हैव बीन केप्ट सो लॉन्ग, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं तो अब उनका मतलब वो बहुत अच्छे नहीं होंगे टेस्ट में और वो ख़राब हो चुके होंगे। उसकी वाइफ ने उसको सजेस्ट किया, लेकिन तब पर भी उसने कहा कि नहीं तुम लेके आओ। नेवरदलेस आफ्टर सपर, मतलब सपर द राइट नाइट का जो डिनर होता है उसको बोलते हैं सपर, तो उसने बोला कि नहीं तुम लेकर आओ, मैं उसके बाद उस ओलिव्स को टेस्ट करूँगा। द मर्चेंट एंटर्ड द वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउस वो होता है जहाँ पे स्टोर टाइप की चीज़ होती है, जहाँ पे पर्सन जो है होते हैं, फैक्ट्रीज़ में वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर करने के लिए रख देते हैं। तो उसने वो जार को उठाया और ओपन इट, उसको उसने खोला एंड फाउंड मोल्डेड ओलिव्स और मोल्डी ओलिव्स, और वो मतलब एक तरह से ख़राब से हो चुके थे, गल से हो चुके थे, वैसे उसने ओलिव्स देखा। तो बट टू जब वो देख रहा था, बट टू सी इफ़ दे वर ऑल इन द सेम कंडीशन टू द बॉटम, लेकिन उसको ये भी इत्मीनान करना था कि वो सारे क्या ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कंडीशन में है। ही शुक द जार, उसने जार को हिलाया एंड टम्बल्ड सम ऑफ द, तो उसमें से क्या हुआ, जब वो जार को हिला रहा था तो उसमें से कुछ पीसेस जो थे वो गोल्ड के वो बाहर को निकल आए। तो उसने क्या किया, ही इन द डेज दैट ऑलरेडी थॉट, जब उसके बाद के दिन को वो सोचने लगा कि किस तरह से जो है गोल्ड को हम चुराएं। तो उसने एक मॉर्निंग क्या किया, वन मॉर्निंग ही बॉट सम ओलिव्स एंड देन सीक्रेटली एम्प्टीड द जार बोथ ऑफ द ओल्ड मोल्डी ओलिव्स एंड ऑफ गोल्ड। मतलब उसने क्या किया, एक बहुत जार लेकर आया और सम वन मॉर्निंग ही बॉट सम ओलिव, सॉरी, वो एक मॉर्निंग उसने, वो उसी दिन के बाद से उसने ये सोचने लगा था कि वो किस तरह से उस पूरे गोल्ड को स्टील कर ले, मतलब चुरा ले। तो उसके लिए एक दिन वो कुछ ओलिव्स जैतून को लेकर आया और उसने क्या किया, बहुत सीक्रेटली, बहुत ही मतलब चुपचाप से क्या करा, उसने उस जार को एम्प्टेड करा, खाली करा, जो ख़राब से ओलिव्स हो गए थे और जो गोल्ड था, और देन फिलिंग द जार इंटायरली विद न्यू ओलिव्स, उसने उस जार को पूरी तरह से क्या करा, ओलिव्स से भर दिया और एंड कवर्ड इट अप, और ऊपर से कवर्ड कर दिया। अबाउट अ मंथ लेटर, जब एक मंथ के बाद उसका जो फ्रेंड था जो जार दे गया था वो बगदाद पहुंचा और एंड पेड अ विजिट टू हिज फ्रेंड। तो उसने कहा कि, और अपने जार को जब उसने मांगा तो उसने उसको वो जार पकड़ा दिया जो कि ओलिव से भरा था, खाली उसके अंदर गोल्ड नहीं था, क्योंकि गोल्ड तो उसने जो नेबर फ्रेंड था उसने उसको पहले ही उसको निकाल लिया था, जैसे मैंने आपको भी बताया था। तो क्या हुआ कि उसने क्या करा, जब उसने मांगा अपने जार को तो उसने सेफली उसको वो हैंडेड कर दिया जिसमें खाली ओलिव्स भरे थे। तो बट ऑन ओपनिंग द जार और पुटिंग हिज हैंड, और लेकिन जब उसने आके उसको चेक करा और उसने अपना जो फ्रेंड था जो रेल में था, जिसका रेल में वो गोल्ड था, उसने उसको जब पूरे उस जार को चेक करा तो उसने ऊपर से लेकर जब नीचे तक हाथ डाला तो उसमें कुछ भी वैसा, मतलब उसको अपने गोल्ड पीसेस नहीं दिखाई दिए। तो वो सरप्राइज हो गया और उसने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, और फिर वो क्या गया, वो बिल्कुल मोशनलेस खड़ा हो गया। उसके अंदर कुछ वो चौंक सा गया था, क्योंकि वो क्राइड आउट, इट्स इज़ इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है, मतलब वो मतलब उस चीज़ को विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो तो प्रॉमिस करके गया था कि जब मैं लौटूंगा तो तुम मुझे मेरा जार दे देना वापस। लेकिन जब उसने उसके साथ मतलब एक तरह से धोखा करा तो वो इस चीज़ को मतलब एक तरह से मोशनलेस हो गया, उसको एक झटका सा लगा कि क्या ये पॉसिबल है, क्या कोई इस तरह से धोखा कर सकता है। तो इसी तरह से ही इमीडिएटली रिटर्न टू हिज फ्रेंड, और वो तुरंत ही अपने फ्रेंड के पास लौटा और बोला, माय गुड फ्रेंड सेड, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो आई पुट इनटू अ जार ऑफ आई पुट इनटू द जार 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड, मैंने उस जार पे कुछ 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड रखे थे, तो विच आई डू नॉट फाइंड, जो कि मुझे मिले नहीं है, तो शायद आपने उसको ले लिया होगा, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया होगा, लेकिन आप उसको मुझे रिपे कर सकते हैं क्या, वापस मुझे दे सकते हैं। तो उसने कहा, फ्रेंड ने बोला कि उसने तुरंत ही पूरा मना कर दिया, क्योंकि उसके मन में क्या आ गया था, एक छल आ गया था, और उसने उसको मना कर दिया कि नो, मेरे पास तो कोई ऐसा मनी नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने मर्चेंट ने समन इस फ्रेंड टू कोर्ट, उसने कोर्ट अपने फ्रेंड को वो लेके गया है। द फ्रेंड टुक एन ओथ, उसने फ्रेंड ने एक ओथ ली, एक मतलब ओथ होती है प्रॉमिस, और प्रॉमिस मतलब एक तरह से कसम होती है, डैट ही नेवर हैड द मनी टू दैट ही वॉज
यूज्ड ऑफ टेकिंग, मतलब उसके पास ऐसा कभी भी कोई मनी नहीं था जो कि उसको उस पर ये एक ब्लेम लगाया जा रहा है कि उसने मनी लिया है, लेकिन एंड ही डिड नॉट सो मच एज नो दैट आर सम एवर एग्जिस्टेड, और उसको तो ये भी नहीं पता है कि उसमें कुछ मनी भी एग्जिस्टेड था। द जज डिसमिस द केस फॉर लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि उसके पास जज ने इस केस को मतलब क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, बिकॉज उसके अंदर कोई उनको एविडेंस क्योंकि जजेस जो होते हैं वो हमेशा किसी प्रूफ को मांगते हैं, और जब अगर प्रूफ नहीं है तो केस अपने आप क्लोज हो जाता है। तो इस वजह से उसके पास कोई बिकॉज जो जिसका वो सच में जार था, उस मर्चेंट के पास कोई भी एविडेंस नहीं था, कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए उस केस को ख़त्म कर दिया गया। और अब वो बिल्कुल एक्सट्रीमली अपसेट हो गया था। द मर्चेंट डिसाइडेड टू सीक जस्टिस फ्रॉम द खलीफ हारून अल रशीद हिमसेल्फ, और उसने फिर कहा कि मैं अब वो बहुत ही मतलब इस चीज़ से परेशान हो गया था, और मतलब उसने सोचा कि अब मैं जस्टिस किससे लूँगा, खलीफ से लूँगा। और दिस वाज अ डिफ़िकल्ट केस एज अ जज हैड डिसमिस्ड इट, और ये बहुत एक डिफ़िकल्ट केस था क्योंकि जज ने भी इसको डिसमिस कर दिया था। और नाउ हम आपका ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे ही रोकते हैं, पेज नंबर 37 एंड 38। टुडे आई विल कवर these two pages only, and rest of the portion, whatever be the rest of the pages that are left, that I just try to finish at my next turn. So class second, till then, goodbye. Class fourth, sorry, I have to just say class fourth. Till then, goodbye class fourth.